हेलो बच्चों, आइए आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सैनपुरा स्टडी में। और आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज के क्लास में हम लोग का होने वाला है, आज हम लोग क्वेश्चन प्रीवियस पेपर को 2009 से लेकर 2022 तक सारे पेपर को क्लियर करेंगे। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन को आज हम क्लियर करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ठीक है ना, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और सारे क्वेश्चन को हम कराएंगे बहुत ही कम समय में, बहुत ही जल्द। ये कल के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल जो भी ज्योग्राफी का एग्ज़ाम होगा उसके लिए ये आज की क्लास बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं, जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है ना, एक प्यारा सा लाइक दे दीजिएगा और वीडियो को बच्चों तक शेयर कीजिएगा ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। ठीक है ना, चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सेलम संबंधित है, सेलम किससे संबंधित है। ठीक है ना, तो हम इसमें जल्दी जल्दी आपको बताते हैं कि सेलम किससे संबंधित है। लोहा इस्पात उत्पादन से संबंधित है, यानी सेलम किसको लोहा इस्पात उत्पादन से संबंधित है, ये कवर हो जाएगा। ठीक है ना, हुबली किस राज्य में है, हुबली किस राज्य में है, 2 नंबर क्वेश्चन है। हुबली जो है कर्नाटक में है, हुबली कहाँ है, कर्नाटक में है। उदयपुर किस राज्य में है, 3 नंबर क्वेश्चन है। उदयपुर किस राज्य में है, तो राजस्थान में। उदयपुर कहाँ है, राजस्थान में। उदयपुर कहाँ है, राजस्थान में। उदयपुर किस राज्य में, तो राजस्थान में। ठीक है ना, उदयपुर राजस्थान में। ओके, बात करते हैं हम लोग 4 नंबर। तो सिंगरेनी किस चीज़ के से प्रसिद्ध है, सिंगरेनी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। इसका ऑप्शन हो जाएगा कोयला के लिए प्रसिद्ध है। राइट, ओके, बहुत अच्छा, अति सुंदर। चलिए हम लोग चलते हैं आगे, अब बात करते हैं ये नोएडा किस जिला में, किस राज्य में स्थित है। नोएडा किस राज्य में स्थित है। ठीक है ना, तो नोएडा क्या है, दिल्ली में है ना, दिल्ली में नोएडा है, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है ना, भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है, 6 नंबर। भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है, पंजाब में पाया जाता है। ठीक है ना, भारत में सर्वाधिक सोना तमिलनाडु में, कौन सा हो जाएगा, तमिलनाडु में। ठीक है ना, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 6 नंबर हो गया, 7 नंबर। 7 नंबर क्या है कि किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारी होती है, किस प्रदूषण से सर्वाधिक बीमारी होती है, तो ये जल प्रदूषण से, जल जनित बीमारी बहुत सारी होती है, जल प्रदूषण से सर्वाधिक बीमारी होती है। ठीक है ना, नागपुर योजना किस परिवहन में संबंधित है। ठीक है ना, किस परिवहन से संबंधित है, 8 नंबर। तो 8 का कौन सा हो जाएगा, 8 का बात किया जाए, ये 1 नंबर हो जाएगा, सड़क परिवहन से। ठीक है ना, जनानकी संक्रमण किसे दिया गया, वो 9 नंबर क्वेश्चन है, जनानकी संक्रमण किसे दिया गया, तो 9 का ही हो जाएगा नोएस्टिन को। ठीक है ना, ग नंबर ऑप्शन हो जाएगा नोएस्टिन। ठीक है, निम्न में से कौन सा खाद्य फसल है, 10 नंबर, कौन सा खाद्य फसल है, तो भाई खाद्य फसल ये गेहूँ हो जाएगा, का नंबर हो जाएगा, गेहूँ हो जाएगा। ठीक है ना, ये निम्न में से कौन एक भूमि उपयोग सर्वर्ग में नहीं है, 11 नंबर पूछा जा रहा है ना, तो 11 हो जाएगा कौन सी, कृषि कृष्ट भूमि। ठीक है ना, कौन सा, ख नंबर कृष्ट भूमि। किस राज्य में गोंडवाना कोयला पाया जाता है, 12 नंबर। तो 12 कौन सा हो जाएगा, 12 का हो जाएगा ये झारखंड। ठीक है ना, गोंडवाना कोयला कहाँ पाया जाता है, झारखंड में। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, 13 नंबर। तो 13 का कौन सा हो जाएगा, 13 का बात किया जाए तो ये भारत हो जाएगा, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत। ठीक है ना, 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है। 14 नंबर क्या है, 14 नंबर है कि मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है ना, तो ये हाजीपुर में स्थित है, ये क्वेश्चन आया था एक बार और भी हम बताए थे आपको, हाजीपुर में। ठीक है ना, निम्न से कौन आयोग का कार्यशील जनसंख्या प्रतिनिधित्व घनत्व करता है, 15 नंबर। 15 कौन सा हो जाएगा, 15 का बात किया जाए तो 15 का ये हो जाएगा आपका 15 से 29, 15 से 59, 15 से 59 हो जाएगा। ठीक है ना, पर्वतीय भागों के किस भाग की वस्तियाँ पाई जाती है, 16 नंबर। 16 कौन सा हो जाएगा, 16 का ये हो जाएगा आयताकार। ठीक है, 17 में निम्न में से कौन सा संघनन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, 17 नंबर। 17 कौन सा हो जाएगा, घ नंबर, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे, ये हो जाएगा आपका घ नंबर। ठीक है ना, सुएज नहर निम्न में से किसे जोड़ती है, सुएज नहर किसको जोड़ती है, तो ये सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ये घ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, 19 नंबर में। 19 का कौन सा हो जाएगा, 19 का हो जाएगा ये जिनेवा। ठीक है, 19 का कौन सा हो जाएगा, जिनेवा। ठीक है ना, चलिए टोटल 28 क्वेश्चन था उस टाइम। तो 20 नंबर हम लोग का है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, 20 नंबर। तो 20 का कौन सा हो जाएगा, ये राजस्थान। ठीक है ना, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान क्षेत्रफल के दृष्टि से, जनसंख्या से उत्तर प्रदेश। भारत में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व कहाँ है। ठीक है ना, यदि ये नहीं ऑप्शन रहेगा तो उत्तर प्रदेश करिएगा। ठीक है ना, तो 21 नंबर का जो आंसर है यहाँ पर आपका होगा, ये कौन हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है ना, कौन नंबर खा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। ठीक है ना, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो 22 का अभी तो इसका अपडेट कर दिया गया ना, ये 9 हो सकता है। ठीक है ना, 9 या 8। ठीक है ना, 8 या 9 दोनों में से कौन हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, अपडेट कर दिया गया है।
रबड़ किस प्रकार की कृषि का उपज है? 23 नंबर। 23 का कौन सा हो जाएगा? 23 रोपण और कृषि है, ठीक है ना। 24 नंबर है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? 24 नंबर। 24 का कौन सा हो जाएगा? 24 का ये का हो जाएगा? गंगा नदी, ठीक है ना। और राष्ट्रीय नदी भी पूछेगा तो ये गंगा नदी ही मारेंगे, ठीक है ना। किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? 25 नंबर। 25 नंबर कौन सा हो जाएगा? एशिया महाद्वीप के, ठीक है ना। 26 हम लोग का क्वेश्चन है कि 26 नंबर क्या है हम लोग का कि सोलापुर किस उद्योग से के लिए जाना जाता है? 26 नंबर। 26 का कौन सा हो जाएगा? लिखा हो जाएगा सूती वस्त्र के लिए, ठीक है ना। 27 नंबर हम लोग का कि जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक कौन सा? गोदावरी डेल्टा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? 28 नंबर। 28 का कौन सा हो जाएगा? 28 का ये हो जाएगा उड़ीसा होना चाहिए, ठीक है ना। 28 का उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, चलिए तो इसका 28 हो गया। अब हम लोग चलते हैं 2010 में, ठीक है ना। 2010 वाले को समझते हैं, 2010 वाले। तो चलिए हम लोग का क्वेश्चन है 2010 में कि पहला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी से परिवर्तित इन संबंधों का अध्ययन किसने किया था? एक नंबर क्वेश्चन ये किसका कौन सा हो जाएगा? तो कुमारी सैंपल ये हो जाएगा ना, कुमारी सैंपल। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? 2 नंबर क्वेश्चन दिया था, इस तो 2 नंबर ही हो जाएगा जलवायु। तो जनसंख्या में सबसे प्रभावित करने वाला कारक जलवायु है, ठीक है ना। याद करते चलिएगा सारे क्वेश्चन। मौसाबी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है? ठीक है ना। 3 नंबर की ये हो जाएगा ना, लॉ आयस का हो जाएगा, ठीक है ना। का हो जाएगा। पनामा नहर किससे जुड़ती है? 4 नंबर का कौन सा हो जाएगा? तो पनामा नहर अभी बताया आपको प्रशांत महासागर को अंटार्कटिक महासागर से 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस झील के चारों ओर बसा गाँव किस प्रतिरूप में आएगा? 5 नंबर। 5 का कौन सा हो जाएगा? 5 का हो जाएगा ख निहारिकीय में, ठीक है ना। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोग का? 6 नंबर क्वेश्चन की 2001 की जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व निम्न है? 6 का कौन सा हो जाएगा? ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है ना। 7 नंबर निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है? 7 का कौन सा हो जाएगा? तो 7 का बात किया जाता है, 7 का ये हो जाएगा आपका गंगा नदी, ठीक है ना। 8 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है? ठीक है ना। 8 का कौन सा हो जाएगा? 8 की बात किया जाता है, ये हो जाएगा आपका घ नंबर इसका चेन्नई, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रांड ट्रंक सड़क पर स्थित नहीं है? 9 नंबर। 9 का कौन सा हो जाएगा? 9 का बात किया जाता है, 9 का हो जाएगा लखनऊ, ठीक है ना। औद्योगिकीकरण के में कौन सा प्रदूषण होता है? 10 नंबर। 10 का ये हो जाएगा ना, ये सभी होता है औद्योगिकीकरण में। भाई उद्योग में तो सभी होगा ना, ध्वनि भी होगा, जल भी होगा, वायु भी होगा, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं। 11 से 15 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से पढ़े। ये क्वेश्चन नहीं आ गया एग्जाम में, ठीक है ना, फिर भी बता देते हैं इसका। इसके यहाँ से छोड़ देते हैं, ठीक है ना। ये ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है आप, ये कथन वाले क्वेश्चन है, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ से इतना हम छोड़ देते हैं, ठीक है। 16 नंबर देखते हैं, ठीक है। 16 कौन सा हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? 16 का ये खा हो जाएगा चीनी उद्योग, ठीक है ना। और इनमें से सही उत्तर है कौन सा? 1 का नंबर इसमें पूछा गया। 1 4 6 ये सारे दिए गए, छोड़ो इसको हटाते हैं। तेईस नंबर देखते हैं, ठीक है। सूती उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से कितने लगे हैं? 23 नंबर। 23 का कौन सा हो जाएगा? 23 का बात कीजिए हो जाएगा आपका ये 10.2 लाख, ठीक है ना, 10.2 लाख, ठीक है। 24 नंबर देखते हैं हम लोग। 24 क्या है कि भारत में आधुनिक तकनीकी पर आधारित सूती वस्त्र उद्योग की शुरुआत कब की गई? 24 नंबर। 24 का कौन सा हो जाएगा? 24 का ये हो जाएगा 1818 में। यह 25 नंबर है कि कागज़ की डावर ने किस स्वचालित उद्योग की स्थापना की थी? 25 नंबर। 25 का कौन सा हो जाएगा? 25 का ये हो जाएगा कौन सा? ग नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा? ग नंबर। 25 का हो जाएगा ग नंबर, ठीक है ना। ये अथवा में दिया गया है, ये इसे 25 का नंबर, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं 2011 पर, ठीक है। 2011 पर चलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कथन वाले क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे, कथन वाले क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपगाम नहीं है? ठीक है ना। ये मात्रात्मक क्रांति ये नहीं है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? 2 नंबर। 2 का कौन सा हो जाएगा? ये अफ्रीका, ठीक है ना। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में किस व्यक्ति ने की देन है? 3 नंबर। 3 का कौन सा हो जाएगा? ये 3 का हो जाएगा आपका गौर में डॉक्टर महमूद उल हुक, ठीक है ना। इन्हें निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? 4 नंबर। 4 का कौन सा हो जाएगा? 4 का बात किया जाए तो 4 का हो जाएगा आपका ये घ नंबर। रोपण फसल नहीं है ना, घ नंबर। चावल नहीं है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण वस्तुओं की मुख्य आर्थिक क्रिया है? 5 नंबर। 5 का कौन सा हो जाएगा? 5 के बाद किया जाए ना, तो ये हो जाएगा प्राथमिक क्रिया, ठीक है ना। इनमें से कौन से भारत के किस राज्य से जनसंख्या घनत्व निम्नलिखित है? 6 नंबर। 6 का कौन सा हो जाएगा? 6 का
ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। निम्न में से कौन से खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? 7 नंबर, 7 का कौन सा हो जाएगा? 7 का ये हो जाएगा का मैग्नीज, ठीक है ना। और निम्नलिखित में से किस स्थान भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? 8 नंबर, तो 8 का कौन सा हो जाएगा? 8 का हो जाएगा आपका ये ख नंबर तारापुर में, ठीक है ना। 9-10 तक बात करेंगे, ठीक है ना। निम्नलिखित में किस स्थान पर भारत का पहला ये तो हो गया। ITPC निम्नलिखित में से किस संदर्भ का वर्णित है? 9 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। 9 का कौन सा हो जाएगा? तो 9 का बात करते हैं, ये आपका नंबर हो जाएगा समन्वित पैटर्न विकास कार्यक्रम, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? 10 नंबर, 10 का कौन सा हो जाएगा? ये अब 10 का हो जाएगा चीन, ठीक है ना। तो चलिए 10 तक होगा, इसमें इतने रहने देते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर हम ये वाला क्वेश्चन को नहीं बता रहे हैं ना, शर्त वाले क्वेश्चन को नहीं बता रहे हैं, क्योंकि शर्त वाले क्वेश्चन अब नहीं आ रहा है एग्जाम में ना, तो टाइम पास करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए इसको हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन हम लोग का पर्वतों के ऊंचे पठार पर किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, ठीक है ना। तो पर्वत सीढ़ी नुमा ये गाँव हो जाएगा, ठीक है ना। भारत में किस राज्य में बांस से ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है? 2 नंबर, 2 का कौन सा हो जाएगा? 2 का ये ख नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। किस महादेश में सबसे अधिक जनसंख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आते हैं? 3 नंबर, 3 का कौन सा हो जाएगा? तो 3 का हो जाएगा ये घ नंबर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। 4 है हमने कहा भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है? 4 नंबर, 4 का कौन सा हो जाएगा? 4 के बात किया जाए ना, 4 का हो जाएगा ये घ नंबर हो जाएगा स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग, ठीक है ना। 5 नंबर लारेन सार क्षेत्र प्रसिद्ध है? 5 नंबर, 5 का कौन सा हो जाएगा? 5 का ये हो जाएगा कोयला क्षेत्र के लिए। अंगूर की खेती कहलाती है? अंगूर के 6 नंबर, 6 का कौन सा हो जाएगा? ख हो जाएगा आपका विटिकल्चरल, ठीक है ना। ज्योग्राफी जेनरालिस के लेखक कौन से है? 7 नंबर, 7 का कौन सा हो जाएगा? 7 का आपका ये हो जाएगा वार्नियम, ठीक है ना। 7 का आपका हो जाएगा वार्नियम, ठीक है। 8 नंबर देखते हैं हम लोग। 8 नंबर, बिहार के लोग किस भाषा के परिवार के समूह से संबंधित है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा ये द्रविडियन, ठीक है ना। अंकलेश्वर क्षेत्र का है? 9 नंबर, 9 का कौन सा हो जाएगा? 9 का बात कहते हैं राजस्थान क्षेत्र में ख हो जाएगा, ठीक है ना। किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 12 है? ठीक है ना। 10 नंबर, 10 नंबर क्वेश्चन पूछा था। पंचवर्षीय योजना सारे भेजे थे हम ग्रुप में, याद होगा आप लोगों को, ये 11वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है ना। तो चलिए हो गया। इसके बाद शर्त वाले क्वेश्चन, इसको हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आ चुके हैं हम लोग 2013 में। चलिए 2013 वाला के समझते हैं कि रावत भट्टा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? पहला क्वेश्चन, पहला कौन सा हो जाएगा? इसी हो जाएगा राजस्थान में, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन सा एक रेशेदार फसल नहीं है? 2 नंबर पूछा जा रहा है ना। 2 ईंख हो जाएगा, नहीं है इसमें, मेस्टा है, मेस्टा हो जाएगा, ठीक है। किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? 3 का ये 1999 में 6 अरब, ठीक है। हाँ, ये 1999 में 6 अरब थी, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक उत्तरी पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य है? 4 नंबर, 4 का कौन सा हो जाएगा? ये मणिपुर, ठीक है ना। 5 नंबर, कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? 5 नंबर, 5 का कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा वुस्टमैन, ठीक है ना। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 6 नंबर, 6 का कौन सा हो जाएगा? 6 का ये बी हो जाएगा 2007 से 2012। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है? 7 नंबर, 7 का कौन सा हो जाएगा? ये सी हो जाएगा मेघालय, ठीक है ना। 8 नंबर, नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? 8 नंबर, 8 का कौन सा हो जाएगा? 8 के हो जाएगा आपका ये 8 के टेलर हो जाएगा, ठीक है ना। 9 नंबर, निम्न में से कौन सा राज्य गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड हो जाएगा, ठीक है ना। 9 का झारखंड हो जाएगा, ठीक है ना। 10 का आगे बढ़ते हम लोग। 10 नंबर है कि निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? 10 नंबर, 10 का कौन सा हो जाएगा? तो 10 का आपका हो जाएगा ये गंगा डेल्टा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद शर्त वाले क्वेश्चन है। मेघानगर की जनसंख्या कितनी होती है? मेघानगर की जनसंख्या पला है ना, ये 50 लाख से अधिक, ठीक है ना। फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जाए। 2 नंबर क्या हो जाएगा? ये उत्तर प्रदेश का, ठीक है ना। गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? ठीक है ना। तो ये 3 नंबर, 3 का कौन सा हो जाएगा? 3 का हो जाएगा ये ख नंबर 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? 4 नंबर पूछा जा रहा है ना। 4 का कौन सा हो जाएगा? सॉरी, ये 4 की ख नंबर हो जाएगा गंगा नदी डेल्टा, ठीक है ना। 5 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो बाबू बुदन पहाड़ी है? बाबू बुदन पहाड़ी है, ठीक है ना। 5 नंबर, 5 का कौन सा हो जाएगा? 5 का ये कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा शहर तमिलनाडु के मैनचेस्टर कहलाता है? 6 नंबर है, 6 नंबर, 6 का बात किया जाए ना, 6 का हो जाएगा आपका लोग का ये चेन्नई हो जाएगा, ठीक है ना। पनामा नहर जोड़ती है, ठीक है ना। पनामा नहर जोड़ती है किसको किससे? तो क्वेश्चन नंबर ये कौन से 7 है ना। 7 की बात किया जाए तो ये हो जाएगा कोलोन से, ठीक है ना, कोलोन से, ठीक है। संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है? 8 नंबर, संदेशों का आदान प्रदान करता है, संचार हो जाएगा ना। 8 का हो जाएगा ये दूरसंचार। ये एशियन कहाँ स्थित है? कहाँ है? 9 नंबर क्वेश्चन है, एशियन कहाँ है? तो रूस में, ठीक है ना। एशियन कहाँ है? रूस में है। एशियन कहाँ है? रूस में। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है?
कि चावल धान की खेती संबंधित है, चावल धान की खेती संबंधित है रोपण कृषि से, ठीक है ना। इसके बाद शर्त वाले क्वेश्चन छोड़ा जाता है। चलिए 2015 में हम आ चुके हैं, 2015 में आ चुके हैं। 2015 को देखते हैं। किस पर्वत पर ऊंची पर्यटक केंद्र अवस्थित है? पहला है ना, यह विंध्य पर्वत पर, डी हो जाएगा, ठीक है ना। किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? 2 नंबर क्वेश्चन इसमें देगा ना, तो 2 नंबर ये है, तो इसका हम क्या करेंगे, तो ये क्या है, प्रवासी जनसंख्या है ना, ये मुंबई हो जाएगा आपका, ठीक है ना, मुंबई हो जाएगा। जल अभाव वाले क्षेत्र में किस प्रकार की बस्तियाँ पाई जाती है? जल अभाव वाले क्षेत्र में किस प्रकार की बस्तियाँ पाई जाती है? तो जल का अभाव होगा तो प्रकीर्ण बस्तियाँ पाई जाती है, ये आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है? ठीक है ना। 4 नंबर, 4 का बात किया जाए, 4 कौन सा हो जाएगा? 4 का ये सितंबर से जनवरी हो जाएगा, ठीक है ना। सितंबर, खरीफ फसल सितंबर में बोया जाता है, जनवरी में काट लिया जाता है, ठीक है ना। ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान में क्या है, क्या कहलाता है? ये आपका है कौन सा? थोड़ा सा स्पीडली हम करा रहे हैं, जल्दी क्योंकि अभी बहुत सारे इसमें बाकी है। ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? 5 नंबर क्वेश्चन है। फेजेंडा, एजेंडा, मिल्सा और लद्दाख कौन सा हो जाएगा? 5 का 5 की बात करें तो जो ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान है ना, कॉफ़ी बागान को क्या कहते हैं? लद्दाख कहा जाता है, ठीक है ना। बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? उपभोक्ता उद्योग से, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। बाह्य स्रोतीकरण सहायक होता है, 7 नंबर, 7 के कौन सा हो जाएगा? तो ये देखिए, बाह्य स्रोतीकरण मैंने बाह्य स्रोत से संबंधित, दक्षता सुधार, कीमतों की घटना, ये सभी हो जाएंगे, ठीक है ना। ए बी सी बी यानी इनमें सभी, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? 8 नंबर। आज के बाद किया जाए तो कौन हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना। बालाघाट मैंगनीज कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। बालाघाट मैंगनीज कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना। मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है? ठीक है ना। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मणिपाल तकनीकी सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ है? तो सिक्किम में है, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। कहाँ पर है? सिक्किम में, ठीक है। नौ निश्चयवाद से संबंधित कौन से संबंधित है? 10 नंबर पूछा जा रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? देखिए 10 नंबर में आपका ए राइट जेल हो जाएगा, ठीक है ना। राइट जेल याद रखिएगा, राइट जेल, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसे देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आगे बात किया जाए हम लोग का 11 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें दिया गया है 28 तक क्वेश्चन, इसे हम देखेंगे, ठीक है। नौ निश्चयवाद से संबंधित कौन है? ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर के नौ निश्चयवाद से संबंधित कौन है? ये राज्य रीत आपको बता दिए हम। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो कौन सी महाद्वीपीय जनसंख्या वृद्धि ना, ये एशिया हो जाएगा ना आपका, एशिया हो जाएगा, ठीक है ना। 11 कौन सा हो जाएगा? 11 का आपका एशिया हो जाएगा, ठीक है ना। 12 में निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? ठीक है ना। तो तृतीय क्रियाकलाप बात की तो अखेट लगाना, अखेट लगा पक्षियों को पकड़ना, शिकार करना, ये सब उसमें था, ठीक है ना। ये आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सस्ता परिवहन साधन है भारी सामान और लंबी दूरी तय कैसे? सड़क परिवहन हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा? सड़क परिवहन हो जाएगा। तेरा कौन सा हो जाएगा? सड़क परिवहन हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, आगे हम लोग चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी नगर है? राजधानी नगर की बात किया जाए ना, तो इसमें क्या है? कानपुर, दुर्ग, चंडीगढ़, बोधगया है, ठीक है ना। 14 नंबर। तो चंडीगढ़ जो है राजधानी नगर है, तो ये आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? राइट जेल को, ये डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, राइट जेल को। मानव भूगोल का जनक राइट जेल को बोला जाता है, ठीक है ना। निम्न से कौन सा एक लॉ आईएएस का नहीं है? 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कौन सा जगह? देखिए 16 का आंसर बात किया जाए तो 16 का हो जाएगा आपका ये मैग्नेटाइट हो जाएगा, ठीक है ना। मैग्नेटाइट, ठीक है ना। 16 का कौन सा हो जाएगा? मैग्नेटाइट। ये मानव भूगोल का जनक जो है ना, रेड जेल द्वितीय थे, टालमी हो गया, ठीक है ना। ये बी नंबर हो जाएगा, सॉरी बच्चों, इसका बी नंबर होगा। 15 का कौन सा हो जाएगा? बी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का? अगला क्वेश्चन है कि अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या है? अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या है? तो ये कस्बा हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाला सड़क कौन सा है? 18 नंबर। 18 कौन सा हो जाएगा? तो 18 का ये हो जाएगा स्वर्णीय चतुर्भुज मार्ग, ठीक है ना, डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, राज्य में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? 19 नंबर। तो 19 नंबर जो क्वेश्चन इसका कौन सा हो जाएगा? ये सीमांत वर्ग होगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा? पश्चिम बंगाल। जनसंख्या घनत्व 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, पीछे भी आया था सेट में, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? 20 नंबर। तो 20 के बाद किया जाए ना, तो 20 के हो जाएगा काम और रोजगार, इसी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। मानव विकास सूचकांक 21 नंबर है कि मानव विकास सूचकांक में भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस में 1 कोटि उच्चतम है? 21 नंबर, ठीक है ना। तो 21 नंबर का कौन सा हो जाएगा? ठीक है, 21 नंबर का बात किया जाए तो 21 नंबर का ये पंजाब हो जाएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रदूषण नदी कौन सी है? इसमें से 22 नंबर। 22 का ये हो जाएगा ना, सर्वाधिक प्रदूषण वाली नदी यमुना हो जाएगा, ठीक है ना, यमुना। 2 देश के मध्य व्यापार कहलाता है 23 नंबर। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ये 2 देशों के बीच व्यापार होने वाला होता है, उसे क्या कहते हैं? अंतर्देशीय व्यापार, ठीक है ना, ये नंबर। निम्न में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? 24 नंबर। 24 का कौन सा हो जाएगा? 24 का
गंगा डेल्टा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। जूट प्रदेश है गंगा डेल्टा, ठीक है ना। 24 का कौन सा हो जाएगा, 24 का आपका बी होगा, ठीक है ना। 25 नंबर क्वेश्चन के रबी की फसल पैदा होती है, तो रबी फसल अक्सर शीत ऋतु में यानी ठंडा के मौसम में इस समय वर्तमान में बोई जाती है ना, कि ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसका हम लोग का हो गया, और आगे हम लोग बात करते हैं अगले सेट में। 3 क्वेश्चन और था इसमें, चलिए 3 क्वेश्चन और था, उसे भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से एक ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, 26 नंबर। 26 का कौन सा हो जाएगा, ये सौर ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है ना, डी नंबर। निम्नलिखित से कौन से सागर नदी तट पर अवस्थित नहीं है, 27 नंबर। तो 27 का बात कीजिए कोलकाता हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है, 28 नंबर। तो 28 का कौन सा हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश आपका भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग का 2015 का भी हो गया, ठीक है। चलिए 2016 का देखते हैं, थोड़ा सा जल्दी स्पीडली हम करा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं हम लोग को, ये 2016 का है, ठीक है, 2016, ठीक है। चलिए 2016, 17, 18, 22 तक पूरा करेंगे हम लोग। विश्व का सबसे लंबा झील जल मार्ग कौन है, पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो विश्व का सबसे लंबा ना, तो स्वेज जल मार्ग ये तो नहीं होगा, ड्यूनम जल मार्ग नहीं होगा, वोल्मा मार्ग ये वाला हो जाएगा, ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जल मार्ग, ठीक है ना। चॉकलेट की कौन सा पदार्थ उपयोग होता है, कहवा खोया में चॉकलेट बनाने में ना, चुकंदर, ये कोको, तो इसका हो जाएगा ना, ये चॉकलेट में सबसे ज़्यादा कोको का उपयोग किया जाता है ना, ये वाला हो जाएगा। उपयोग तो सभी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कोको का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा मिली थी, भारत में देखिए, भारत में इंटरनेट की सुविधा ना, इसमें 1995 होगा, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए इस वाले को तो अभी हम छोड़ते हैं। भारत में इंटरनेट की सुविधा 1995 होगा, ठीक है ना, 1995। भारत में इंटरनेट कब आया था, 1995 में आया था, ठीक है ना, ठीक है। यदि आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो आप यहाँ पर ये वाले ऑप्शन को कर सकते हैं, 1988 को कर सकते हैं, क्योंकि BSNL 1988 में अपना इंटरनेट शुरू किया था, तो ये वाला भी हो सकता है, ठीक है ना। यदि 1995, लेकिन इसका राइट आंसर होगा। मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 का कौन सा हो जाएगा, 4 का 2000 वर्ष, ठीक है ना। मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है, ये चंडीगढ़ में, ठीक है ना। ये कौन सा हो जाएगा, चंडीगढ़ में, ये वाला का हो जाएगा आपका चंडीगढ़, ठीक है ना, ये चंडीगढ़ में, ठीक है, चंडीगढ़ में। विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है, 5 नंबर क्वेश्चन है ना। तो 5 का आपका आंसर की बात किया जाए तो विजयनगर आपका कर्नाटक में, ये का नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। दुर्ग लौह इसका उत्पादन क्षेत्र कहाँ है, 6 नंबर। तो 6 का हम बात करें तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना, घ नंबर। भारत का कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है, ठीक है ना, 7 नंबर। 7 का क्वेश्चन का आंसर बात किया जाए तो 7 का ये 1/3%, ठीक है ना, 1/3 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है, 8 नंबर, ठीक है। तो 8 के बारे में बात किया जाए तो 8 का हो जाएगा, ये का हो जाएगा खनन हो जाएगा, ठीक है ना। मसाई क्या है, मसाई क्या है, एक जनजाति है, ठीक है ना। भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है, तो अभी तो वर्तमान में आपका 28 राज्य है, ठीक है ना, कितना 28 राज्य है, ठीक है, 28 राज्य, ओके। निम्नलिखित में किस प्रकार की बस्ती सड़क या नदी नहर के किनारे होती है, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा ना, रेखीय हो जाएगा, इसका 11 का कौन सा हो जाएगा, रेखीय हो जाएगा, ठीक है ना। 12 नंबर देखा जाए ना, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोग का, निम्नलिखित से कौन सी राजधानी नगर है, राजधानी पटना हो जाएगा, ठीक है, पटना। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, 13 नंबर पूछे जा रहा है, तो 13 का कौन सा है, मानव भूगोल से अन्वेषण एवं वर्णन हो जाएगा, वर्णन हो जाएगा, घ नंबर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है, 14 नंबर। 14 कौन सा हो जाएगा, 14 का आपका हो जाएगा ये जनसंख्या परिवर्तन, मृत्यु से जनसंख्या कमी होती है, तो मृत्यु हो जाएगा, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, 15 नंबर पीछे जा रहा है ना। तो 15 का कौन सा हो जाएगा, 15 का बात किया जाए ये दक्षिण पूर्वी एशिया, ये हो जाएगा, ठीक है ना, दक्षिण पूर्वी एशिया, ग नंबर। कलहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है, 16 नंबर। 16 का कौन सा हो जाएगा, 16 का ये बुशमैन हो जाएगा, ग नंबर, ठीक है ना। नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, 17 नंबर। 17 का कौन सा हो जाएगा, 17 का ये आपका हो जाएगा टेलर। ये क्वेश्चन 2-3 बार आ गया आपका, इसे थोड़ा सा ध्यान से दे दीजिए। निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन नगर है, यहाँ प्राचीन नगर की बात भोपाल, पटना प्राचीन नगर है ना, पटना बहुत सारे प्राचीन नगर है, ठीक है ना। भारत में 10th क्लास में पटना के ऊपर एक आपका चैप्टर भी था, संस्कृत में याद होगा तो। भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, 19 नंबर पीछे जा रहा है ना, 19 का कौन सा जगह, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है ना, यूपी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर देखते हैं हम लोग। 20 नंबर क्या, अंकलेश्वर क्षेत्र है, अंकलेश्वर क्षेत्र है 20 नंबर में। तो अंकलेश्वर क्षेत्र कहाँ भाई, तो गुजरात में है ना, ख नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है, 21 नंबर। 21 का कौन सा हो जाएगा, तो 21 का आपका
ये हो जाएगा आपका घ नंबर, ठीक है ना। 21 का कौन सा घ नंबर, विश्वविद्यालय अध्यापन, ठीक है ना। रावट भट्टा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है, 22 नंबर। तो ये रावट भट्टा राजस्थान में, ठीक है ना। प्रतिकृष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है, 23 नंबर। 23 का कौन सा हो जाएगा, 23 का तो ये प्रवास के लिए है, ठीक है ना। कौन सा, प्रतिकर्ष अपकर्ष प्रवास के लिए, ठीक है ना। इस पर बहुत ज़्यादा हम लोग चर्चा किए थे क्लास में, याद होगा आप लोगों को। तो वर्ष 2010 से 11 तक निम्नलिखित में से कौन से भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी था, 24 नंबर पूछा जा रहा है। 24 का हम बात करते हैं आपका हो जाएगा कौन सा, ये संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, ख नंबर, ठीक है ना। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 25 नंबर क्या है, 25 नंबर आपका कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया गया था, यानी कि 1923 में, ठीक है ना। 1923 में, ख नंबर हो जाएगा। इनमें से कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, 26 नंबर। 26 का कौन सा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। निम्न से किस स्थान पर प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया, 27 नंबर। 27 का कौन सा हो जाएगा, तो 27 की बात किया जाए तो ये हो जाएगा आपका ये ग नंबर, तारापुर में, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि शुष्क कृषि निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है, शुष्क कृषि निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है, तो ये गाना हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ये गाना घ नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए ये वाला भी हम लोग का हो गया। अब अगला, तो चलिए बच्चों हम लोग आ गए हैं 2017 में, ठीक है ना। चलिए 2017 को देख लेते हैं। थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर लिया जाए, ठीक है। बोकारो इस्पात, तो हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है कि बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है। बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है, बोकारो है ना, झारखंड हो जाएगा। कौन सा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत लोग बसते हैं, पूरे विश्व के भारत में ना 16%, ठीक है ना। इससे थोड़ा सा आप लोग इंटरनेट पर सर्च कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसका अपडेट हुआ है, इसको आप थोड़ा सा इंटरनेट कर लीजिएगा, ठीक है। झारिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, 3 नंबर क्वेश्चन। 3 का ये हो जाएगा झारखंड में, ठीक है, झारिया झारखंड में, ओके। और अगला क्वेश्चन बात किया जाए हम लोग का, तो तेलंगाना राज्य की राजधानी है, तेलंगाना राज्य की राजधानी है, 4 नंबर 4 का हैदराबाद, ठीक है ना। 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व तो सबसे अधिक है, 5 नंबर। 5 का हो जाएगा आपका ये बिहार हो जाएगा, ठीक है ना। जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है, 6 नंबर। 6 का कौन सा हो जाएगा, ये ए नंबर हो जाएगा, औद्योगिक नगर। सुंदरवन किस राज्य में स्थित है, 7 नंबर। 7 का कौन सा हो जाएगा, तो 7 का हो जाएगा आप लोगों का जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है ना, जमशेदपुर औद्योगिक नगर है, ठीक है ना, औद्योगिक नगर है। सुंदरवन किस राज्य में स्थित है, ये जमशेदपुर कौन सा औद्योगिक नगर तो हो गया। सुंदरवन किस राज्य में स्थित है, सुंदरवन, ये पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरल, गोवा, पश्चिम बंगाल। सुंदरवन ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। और हरित क्रांति संबंधित है किससे, तो हरित क्रांति ये फसलों के लिए हुआ था ना, तो खाद्य उत्पादन के लिए, दूध उत्पादन के, दाल उत्पादन के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो हरित क्रांति ये खाद्य उत्पादन के लिए होता है, ये नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा, ए नंबर। कौन सा इसका आंसर होगा, ए नंबर। 8 का कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, कौन सा राज्य चीन की सीमा पर स्थित है, 9 नंबर। तो 9 का कौन सा हो जाएगा, 9 का बात किया जाए तो 9 का हो जाएगा आप लोग का ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। चीन की सीमा अरुणाचल प्रदेश। 10 नंबर, केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है, कौन नंबर, 10 नंबर। 10 का कौन सा हो जाएगा, ये आपका वायु संरक्षण और जल संरक्षण दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। एनौर पतन किस राज्य में स्थित है, 11 नंबर। 11 का ये एनौर पतन है ना, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या हम लोग का था, 12 नंबर है कि अम्लीय वर्षा का कारण कौन सा है, अम्लीय वर्षा का कारण, तो अम्लीय वर्षा के कारण प्रदूषण है यहाँ पर, तो कौन सा प्रदूषण हो जाएगा, तो अम्लीय वर्षा वायु प्रदूषण, ठीक है ना, वायु प्रदूषण का। निम्नलिखित में कौन सा पेय फसल है, ये ना, चाय कॉफ़ी दोनों, ये दोनों हो जाएगा, चाय और कॉफ़ी दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। 13 नंबर। और तो अगला क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर कि भारत में पूर्ण जनसंख्या पहली बार कब हुई, पूर्ण जनसंख्या जनगणना कब की गई थी, तो 1981 में, ठीक है ना, 1981 में। तो देखिए जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना था, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये भी नंबर हो जाएगा, ठीक है। किस राज्य के क्षेत्र सबसे अधिक है, 16 नंबर। 16 का कौन सा है, केरल की। केरल ऐसा ही पता है, केरल के सबसे अधिक है। उत्तर अटलांटिक महामार्ग किसको जोड़ता है, 17 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा। उत्तर अटलांटिक मार्ग किसको, उत्तरी अमेरिका को यूरोप से, ये नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। 18 नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या में, 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जनसंख्या में भारत की नगरीय आबादी कितनी है,
ठीक है ना, 31% है, ठीक है ना। साम्यवाद अवधारणा की में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, 19 नंबर। तो ये हो जाएगा आपका, ये दोनों हो जाएगा, प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों हो जाएगा। रांची किस राज्य की राजधानी है, झारखंड की राजधानी रांची, झारखंड, ये हो जाएगा डी नंबर, ठीक है ना। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, 21 नंबर पूछा जा रहा है कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, ये बिहार में है ना, बिहार में है, ठीक है ना। किस राज्य को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ये कोयम्बटूर के, ये 80 हो जाएगा, ठीक है ना। बोकारो इस्पात केंद्र कहाँ है, 23 नंबर, 23 का कौन सा जगह, ये सर्वाधिक क्षेत्र में है, ठीक है ना। हार्टिकल्चर संबंधित है, 24 नंबर, 24 का कौन सा जगह, 24 का ये फूल में, फूल से, ठीक है ना, हार्टिकल्चर और फूल से, ठीक है ना, हार्टिकल्चर और फूल से है। 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सा बागानी फसल नहीं है, ठीक है ना, 25 का, तो ये हो जाएगा चाय। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, 27 नंबर, ये हो जाएगा उपयुक्त, तीन हो जाएगा, प्राकृतिक ऊर्जा, कोयला भी, पेट्रोलियम भी, प्राकृतिक गैस भी। और ये आपका क्या है, 28 नंबर, 28 नंबर है आपका कि धारावी मालिन बस्ती किस नगर में स्थित है, हैदराबाद में है ना, डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हो गया 2017, हम लोग चलते हैं 2018 पर। चलिए तो हम लोग आ गए हैं 2018 पर, तो 18 को भी देख लेते हैं, इसमें 35 क्वेश्चन था आपका, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल उपगाम नहीं है, पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो मानव ये मात्रात्मक क्रांति थी क्या, पीछे से क्वेश्चन इसमें बहुत सारे मैच करेंगे, ठीक है ना, जितने भी हम लोगों ने किया अभी उसमें से बहुत सारे मैच किए, पहला क्वेश्चन मैच करके। नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया, 2 नंबर क्वेश्चन है ना, 2 नंबर, ये फ्रेडरिक रेटजेल ने, ये भी क्वेश्चन था पीछे। निम्नलिखित में कौन सा एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक है, 3 नंबर, 3 का कौन सा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, रहन सहन की अच्छी दशा। निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है, 4 नंबर क्वेश्चन, 4 का कौन सा हो जाएगा, ये आपका लैटविया हो जाएगा। निम्नलिखित से विद्वानों ने किसने मानव विकास सूचकांक निर्मित किया है, 5 का कौन सा हो जाएगा, 5 का ये रेटजेल हो जाएगा। निम्नलिखित से कौन से रोपण फसल नहीं है, 6 नंबर, 6 का कौन सा हो जाएगा, ये कोको, ये भी आया था पीछे। अब बहुत सारे क्वेश्चन पीछे से मैच करेगा हम लोग का, ठीक है ना। 7 नंबर देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन प्रदेश विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, 7 नंबर, 7 का कौन सा हो जाएगा, ये अमेजन बेसिन हो जाएगा, ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उत्पादन नहीं है, 8 का कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, नमक हो जाएगा। निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं, 9 नंबर, तो ये हो जाएगा ना, 9 का आपका हो जाएगा ये प्राथमिक क्रियाकलाप, ये हो जाएगा, ठीक है ना, 9 का ये हो जाएगा प्राथमिक क्रियाकलाप। चलिए 10 नंबर देखते हैं, बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है किससे, ये हो जाएगा आपका कौन सा, उत्तरी अंटार्कटिक महासागर से, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। विंग ईच पाइपलाइन प्रवाहित करता है, 11 नंबर, 11 कौन सा हो जाएगा, ये पेट्रोलियम हो जाएगा, ठीक है ना, पेट्रोलियम, ठीक है। स्वेज नहर जोड़ती है, स्वेज नहर जोड़ती है किससे, 12 नंबर, 12 कौन सी है, 12 का भी हो जाएगा भूमध्य सागर को लाल सागर से, ठीक है। निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन सी ग्रामीण अधिवासों के से संबंधित है, 13 नंबर, 13 कौन सा हो जाएगा, ये ए नंबर हो जाएगा, प्रकृति, ये दोनों क्वेश्चन पीछे था, ठीक है ना। कि किस प्रकार की बस्ती सड़क, नदी और नहर के किनारे पाई जाती है, 14 नंबर, 14 कौन सा हो जाएगा, 14 का हो जाएगा आपका भी रेखीय हो जाएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है, 15 नंबर, 15 का 15 कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, आदिस अबाबा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा संस्कृति नगर है, 16 नंबर, 16 की बात किया जाए तो ये हो जाएगा संस्कृति नगर जेरूसलम हो जाएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन सी आंतरिक सामुदायिक पतन नहीं है, 17 नंबर, 17 कौन सा हो जाएगा, 17 का ये कोलकाता हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोग का, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, 18 नंबर पूछा जा रहा है ना, 18 का कौन सा, सिक्किम है, सिक्किम का सबसे कम था, ठीक है ना। 2011 अंतिम है। निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है, 19 नंबर, ये हो जाएगा ना आपका द्रविड़ की, ठीक है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के प्रति व्यक्ति किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है, 20 नंबर, 20 नंबर पूछे जा रहा है, 20 का कौन सा, 1106 में, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार देखिए 2011 से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता प्रतिशत कितना है, 21 नंबर, तो ये हो जाएगा आपका 74.04। निम्नलिखित में राज्यों के कपास उत्पादक नहीं है, 22 नंबर, 22 का कौन सा हो जाएगा, ये सी नंबर हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि समस्या है, 23 नंबर, 23 का कौन सा हो जाएगा, 23 का ये आपका ठीक हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, ये निम्न उपभोक्ता विखंडित स्रोत अनियमित, तीनों हो जाएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन से सबसे छोटी है, 24 नंबर, 24 का कौन सा हो जाएगा, 24 का आपका ये हो जाएगा कौन सा, सी माही बेसिन हो जाएगा, ठीक है ना, माही बेसिन। निम्नलिखित कोलकाता खदानों में कौन सा झारखंड में नहीं है, 25 नंबर, 25 का कौन सा हो जाएगा, 25 का बात किया जाए ना, 25 का आपको ये हो जाएगा सी नंबर, ठीक है ना, सिंगरौली, ठीक है। निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है, 26 नंबर, तो 26 का पूछा जा रहा है, 26 का भी हो जाएगा
स्वर्ण रेखा, कौन सी हो जाएगा? स्वर्ण रेखा, ठीक है ना। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें हीराकुंड परियोजना अवस्थित है? 27 नंबर, 27 का कौन सा हो जाएगा? ये उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? 28 नंबर, 28 का कौन सा हो जाएगा? ये नंबर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में कौन पूर्व मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है? 29 नंबर, 29 का कौन सा हो जाएगा? ये हाजीपुर, ठीक है ना। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें विजयनगर लौह इस्पात केंद्र अवस्थित है? 30 नंबर, 30 का कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कर्नाटक, ठीक है ना। 31 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक जनसंख्या मोगानर है? 31 नंबर, 31 का क्या है? मुंबई हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 32, 35 क्वेश्चन है इसमें। बताइए निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जवाहरलाल नेहरू समुद्री पतन अवस्थित है? 35 का आपका हो जाएगा कौन सा? महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है ना। उत्तर अमेरिका गलियारा जोड़ता है 33 नंबर, 33 का कौन सा हो जाएगा? 33 का ये आपका सी हो जाएगा श्रीनगर से कन्याकुमारी को, श्रीनगर से कन्याकुमारी को, ठीक है ना। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या में शरणार्थी कहाँ आए हैं? 34 नंबर, 34 का कौन सा हो जाएगा आपका? ये 34 का हो जाएगा बांग्लादेश में, ठीक है ना, डी हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत है? 35 नंबर, ये हो जाएगा ना, वो ये तीनों हो जाएगा, उद्योग, मोटर वाहन, ये भी क्वेश्चन पीछे आ गया, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग का ये भी हो गया क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं अगला, तो चलिए हम लोग चलते हैं और देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप है? ठीक है ना, खेती, व्यापार, बुनाई, आखेट, 19 का है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कौन सा? व्यापार हो जाएगा। निम्नलिखित से कौन सा भूपयोगी सर्वर्ण नहीं है? 2 नंबर, 2 नंबर का हो जाएगा कौन सा? सी नंबर, सीमांत भूमि हो जाएगा। पनामा नहर जोड़ते हैं किसको किस? कितना बार, एक ही क्वेश्चन कितना बार आ रहा है, ठीक है ना। बिल्कुल, इसे आप लोग सभी सारे क्वेश्चन को देख कर जाइएगा एग्जाम में, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित है? 4 नंबर, 4 का कौन सा हो जाएगा? 4 का ये हो जाएगा भोपाल, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित राज्यों में से किसका 0 से 6 आयु वर्ष में लिंगानुपात निम्नलिखित है? 5 का कौन सा हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा औद्योगिक अवस्थाना का प्रमुख कारक नहीं है? 6 नंबर, 6 का कौन सा हो जाएगा? ये ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है ना। 2 देशों के मध्य व्यापार कहलाता है? 7 नंबर, 7 का कौन सा हो जाएगा? ये अंतर्देशीय व्यापार हो जाएगा। 8 सहकारी कृषि अधिक सफल रही है? 8 का कौन सा? 8 का हो जाएगा? यदि हो जाएगा भारत में, ठीक है ना। निम्नलिखित में से रोग में से कौन सा जलजन्य है? वो 9 नंबर, 9 नंबर पीछे जाना है तो 9 का हो जाएगा कौन सा? ये अतिसार हो जाएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक प्रदूषण नदी कौन सी है? 10 नंबर, 10 का कौन सा हो जाएगा? 10 का आपको हो जाएगा ये यमुना हो जाएगा। विश्व का प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में से किस प्रकार के है? 11 नंबर, 11 कौन सा हो जाएगा? 11 का हो जाएगा आपका 11 का ये सतलज नदी, 11 का ये हो जाएगा नौसेना पतन, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा 11 का? 11 का हो जाएगा आपका नौसेना पतन, ठीक है ना। 11 का नौसेना पतन, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2011 के जनगणना कौन सा भारत के? देखिए ये भी क्वेश्चन आ गया ना आपका, तो ये क्वेश्चन 12 का कौन सा हो जाएगा? 12 का ये आपका हो जाएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि डॉक्टर मोहम्मद उल हक मूल निवासी कहाँ के थे? 13 नंबर में, 13 का ये हो जाएगा पाकिस्तान के, ठीक है ना। 13 के जनगणना कौन सा भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक थी? तो 14 का ये हो जाएगा आपके केरल में, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है? 15 का हो जाएगा सी NH6, ठीक है ना। निम्नलिखित से कौन सी खाद्य फसल है? 16 का कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा मक्का हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है? ठीक है ना। 17 नंबर, 17 का कौन सा हो जाएगा? 17 का आपका ये हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र संलग्न जनसंख्या वाला है? 18 नंबर, 18 कौन सा हो जाएगा? 18 का ये भी भूमध्य रेखा प्रदेश, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कौन सा 19 नंबर देखते हैं। सलेम इस्पात उद्योग है, सलेम ये झारखंड में ना, सलेम इस्पात उद्योग है ना। और 19 नंबर, 19 का ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना, सी हो जाएगा। किस झील के चारों ओर बसा अधिवास किस प्रतिरूप में आएगा? 20 नंबर, 20 का ये हो जाएगा आयताकार में। उदयपुर किस राज्य में स्थित है? 21 नंबर, 21 का कौन सा? राजस्थान, उदयपुर राजस्थान में। निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? 22 नंबर पीछे जा रहा है ना, चावल है इसमें नहीं है, तो 22 का ये हो जाएगा कौन? चावल नहीं है तो गेहूँ हो जाएगा। ये गेहूँ हो जाएगा। जनसंख्या नहीं है, पूछा गेहूँ हो जाएगा, ठीक है ना। जनसंख्या वृद्धि का दर सर्वाधिक है 23 नंबर, 23 का कौन सा हो जाएगा? 23 का यह हो जाएगा भी एशिया में, ठीक है ना। 24 निम्नलिखित में से भारत के पुरुष प्रवास का प्रमुख कारक कौन सा है? 24 नंबर, 24 का कौन सा हो जाएगा? 24 का आपका हो जाएगा सी काम और रोजगार, ठीक है ना। ट्रांस महाद्वीपीय और शेड्यूल्ड महामार्ग जोड़ता है किसे? 25 का कौन सा हो जाएगा? 25 का आपका हो जाएगा ये जिनमें डार्विन को मेलबर्न से, ठीक है ना। 26 नंबर,
खट्टे रसदार और फलों की कृषि संबंधित है। 26 नंबर, 26 का कौन सा हो जाएगा? 26 का बात करें, 26 का हो जाएगा आपका दी रोपण की कृषि से, ठीक है ना। निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? 27, 27 का कौन सा हो जाएगा? 27 का आपका बी हो जाएगा, असम हो जाएगा। निम्नलिखित दक्षिण अमेरिका देशों में कौन सा ओपेक का सदस्य है? 28 नंबर, 28 का कौन सा हो जाएगा? 28 का बात किया जाए ना तो ओपेक है ना, तो ये पेरू हो जाएगा, सी नंबर। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किस साक्षरता दर उच्चतम है? 29 नंबर, ये चंडीगढ़ की। और यदि केरल रहेगा तो केरल हो जाएगा, ठीक है ना। तो केरल तो राज्य है, ये केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है, यूनियन टेरिटोरियल। भिलाई किस वर्ग का है? 30 नंबर, 30 का कौन सा हो जाएगा? 30 के आपको हो जाएगा ये खनन नगर में। निम्नलिखित में किस नगर अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? 31 नंबर, 31 का कौन सा हो जाएगा? ये मिश्रित हो जाएगा, ठीक है ना। 32 सिंचित क्षेत्र में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? 32 नंबर, 32 का कौन सा हो जाएगा? ये डी नंबर हो जाएगा, मृदा लवणता, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है? 33 नंबर, 33 का कौन सा हो जाएगा? 33 का आपको हो जाएगा बी कुटीर उद्योग, ठीक है ना। चलिए 34 नंबर की बात करते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? 34 नंबर क्वेश्चन है कि ITDP क्या है? 34 नंबर, ठीक है ना। 34 नंबर का हो जाएगा कौन सा? ये डी हो जाएगा, समन्वित परिवहन विकास प्रोग्राम, ठीक है ना। यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया? 35 नंबर, 35 का कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, मिश्रित कृषि का, ठीक है ना। सी हो जाएगा, मिश्रित कृषि का, ठीक है ना। चलिए ये वाला तो हो गया हम लोग का। आगे बात करते हैं कौन सा? 2020 का, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं 2021 का करते हैं, ठीक है ना। 2021 का करते हैं, ठीक है ना। लो 2020 तो छूट गए पीछे ना, ओहो कोई बात नहीं, चलिए इससे लास्ट में कर लेंगे, 2020 का लास्ट में करेंगे, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है? ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना। पहला कौन सा है? आधारभूत उद्योग, ए हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें आपका 70 क्वेश्चन आया था ना। निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है? 2 नंबर, 2 का कौन सा हो जाएगा? बी व्यापार हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सा द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? 3 नंबर, 3 का कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, मछली पकड़ना हो जाएगा, ठीक है ना। 4 नंबर, ट्रांस महाद्वीप अष्टवर्ट महामार्ग जोड़ता है। 4 नंबर, 4 का कौन सा हो जाएगा? 4 का ये डी हो जाएगा, डार्विन को मोलवॉन से, ठीक है ना। 5 नंबर हम लोग क्या, पनामा नहर जोड़ती है। 5 नंबर, पनामा नहर जोड़ती है। 5 का कौन सा हो जाएगा? इससे प्रशांत महासागर को अंटार्कटिक महासागर से, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 नंबर क्या है हम लोग का? 6 नंबर है कि विश्व का प्रमुख पतन है। विश्व का प्रमुख पतन है 6 का, 6 का कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, विस्तृत पतन। साथ है निम्नलिखित महाद्वीपों में किससे व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है? ठीक है ना। 7 नंबर, 7 का कौन सा हो जाएगा? 7 का बात करें हम लोग तो 7 का ये बी नंबर हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका को। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी? 8 नंबर, 8 का कौन सा हो जाएगा? 8 का ये हो जाएगा 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? 9 नंबर, तो 9 का कौन सा हो जाएगा? 9 का ये ए नंबर हो जाएगा 1881 में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय आबादी कितनी थी? 10 नंबर, 10 का कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा 31.16, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन से भारत के पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? 11 नंबर, 11 कौन सा हो जाएगा? तो 11 की बात किया जाए तो 11 हो जाएगा आपका ये काम और रोजगार, 6 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसका 0.6 आयु वर्ग में लिंगानुपात निम्नतम है? 12 नंबर, तो 12 का हो जाएगा ये हरियाणा, ठीक है ना। चलो 13 नंबर, जो 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? 13 नंबर, तो 13 का कौन सा हो जाएगा? ये सी नंबर हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर क्या हम लोग का कि सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण प्रमुख कारण है? 14 नंबर, 14 कौन सा हो जाएगा? 14 का हो जाएगा ये बी नंबर हो जाएगा, मृदा लवणता, ठीक है ना। 15 हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। 15 नंबर, 15 का कौन सा हो जाएगा? 15 नंबर ये हो जाएगा कोलकाता हावड़ा, ठीक है ना। भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ कब? 16 नंबर, 16 कौन सा हो जाएगा? ये सी नंबर हो जाएगा 1923 में, ठीक है ना। 17 नंबर, भारतीय रेल की शुरुआत हुई कब? 17 नंबर, 17 कौन सा हो जाएगा? 17 का ये 1853 में, ठीक है ना। कोचीन पतन अवस्थित है कहाँ पर? 18 नंबर, 18 का कौन सा हो जाएगा? 18 का ये हो जाएगा केरल में, सी नंबर हो जाएगा। जलजन्य रोग है 19 नंबर, 19 का कौन सा? 19 का ये सी हो जाएगा अतिसार, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आया था पीछे। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला मोगलापुष है 20 नंबर, 20 का कौन सा हो जाएगा? ए मुंबई है, ठीक है ना। धारावाही मलिन बस्ती स्थित है 21 नंबर, 21 का कौन सा हो जाएगा? 21 का आपका हो जाएगा 21 का बी हो जाएगा मुंबई, ठीक है।
22 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का कि संभाववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। 22 नंबर, तो 22 का कौन सोचेगा? 22 का ये विश्व का मानवीय घटक हो जाएगा, ठीक है ना। 23 नंबर है कि विश्व के संघन जनसंख्या क्षेत्रफल निम्नलिखित में से के कौन क्षेत्र से संबंधित नहीं है। कौन से 23 है ना आपका, तो 23 का कौन सा दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हो जाएगा 23 नंबर, ठीक है ना। 24 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। पश्चिम अफ्रीका होगा उसका भैया, जनसंख्या सघन की दृष्टि। तो 24 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए, 24 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन एक स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। नहीं है इसमें पूछा जा रहा है, तो ये कौन सा रहन सहन की निम्न दिशा है, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो विश्व में किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है। 25 का कौन सा हो जाएगा? 25 का बात किया जाए ना तो देखिए विश्व में जनसंख्या सर्वाधिक वाला क्षेत्र है चीन हो जाएगा, ठीक है ना। चीन हो जाएगा, कौन सा? चीन हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन सही है इसका, चीन। निम्नलिखित में से कौन सा एकल कृषि नहीं है? इसमें निम्नलिखित में कौन सा? 26 में मिश्रित कृषि, डेयरी कृषि, रोपण कृषि और व्यापारिक अनाज कृषि है, ठीक है ना। 26 नंबर, 26 का कौन सा हो जाएगा? 26 की बात किया जाए तो ये हो जाएगा ना मिश्रित कृषि, ठीक है ना। मिश्रित कृषि, ठीक है ना। अर्थव्यवस्था भी हमारे भारत में मिश्रित, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल इसमें से पूछा नहीं है, ठीक है ना। तो ये गेहूँ हो जाएगा, रोपण फसल नहीं है, कौन सा? बी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। 28 नंबर विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है। 28 नंबर, 28 का कौन सा हो जाएगा? तो 28 का ये अमेजन बेसिन में हो जाएगा, कौन सा? डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है देखिए 4 पर क्वेश्चन आ चुका है, बिल्कुल इसे आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, ठीक है ना। सबसे कम है तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है ना। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है, ठीक है ना। तो बिहार की जनसंख्या 9.161 करोड़ हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या हम लोग का कि निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है, ठीक है ना। निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या जो है सर्वाधिक है, तो अभी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। यदि क्षेत्रफल के दृष्टि से आया था राजस्थान। 2 क्वेश्चन यहाँ पर आप हो गए, ठीक है ना। हार्टिकल्चर से संबंधित है तो हार्टिकल्चर ये फूल से संबंधित है, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन आ गया 2-3 बार, ठीक है। फूल तो हार्टिकल्चर साग सब्जी। शुष्क क्षेत्र में मृदा अपरदन का मुख्य कारण कौन सा है, ठीक है ना। 33 नंबर कौन सा हो जाएगा? 33 का ये वायु शुष्क क्षेत्रों में ना तो वायु अपरदन हो जाएगा, ठीक है ना। वायु अपरदन। दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है? 34 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया। 34 ये तालाब हो जाएगा, तालाब, ठीक है ना। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। 35 नंबर, 35 का कौन सा? ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? 36 नंबर, 36 का बात किया जाए तो ये मानव बुद्धिमत्ता हो जाएगा, मानव बुद्धिमत्ता ये नंबर। नियमितवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? 37 नंबर, तो प्राकृतिक घटक को ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल ये बार आ रहा है ना, गेहूँ हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा गेहूँ हो जाएगा? आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक क्रियाकलाप है? कृषि है, इसमें खेती है, ये हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा? ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। स्वेज नहर जोड़ती है, देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ गया, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, लाल सागर से भूमध्य सागर को, डी नंबर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? कोलकाता। तो इसमें नहीं है, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है ना। नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? 42 नंबर क्वेश्चन है, तो ये नदी के सहारे से तो रेखीय होता है ना, सारा रेखीय। ये इस वाले टॉपिक पर हम लोग ने बहुत चर्चा किया था, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन से पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? 43 नंबर जो आपका क्वेश्चन दिया गया, 43 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो 43 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा महा बेसिन, ठीक है ना। माही बेसिन, ठीक है, ए नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, ठीक है ना। 44 नंबर क्वेश्चन दिया गया तो ये गंगा डेल्टा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। वाव विदिन पहाड़ी है 45 कि ये कर्नाटक में है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयला के लिए झारखंड एक है, इसमें झारखंड हो जाएगा, ठीक है। और जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? 47 नंबर क्वेश्चन दिया गया। 47 नंबर की हो जाएगा स्थलाकृति हो जाएगा ना। स्थलाकृति नहीं होगा, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है ना। इसमें जलवायु होना चाहिए, आप लोग थोड़ा सा इसमें डाउट है, इसको हम छोड़ दे रहे हैं, आप लोग इसे कमेंट कर दीजिएगा जिसको भी पता होगा, ठीक है। औद्योगिकरण में कौन सा प्रदूषण होता है? 48 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। ये हो जाएगा, ये औद्योगिकरण में उद्योग धंधा में तो जल भी, वायु भी, ध्वनि भी सभी हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन चाहिए, ठीक है ना। हथकरघा उद्योग है, देखिए एक कौन सा उद्योग? कुटीर उद्योग है, छोटा उद्योग था, ठीक है ना, कुटीर उद्योग हो जाएगा। नोआ मुंडी लो आयस के क्षेत्र स्थित है। 50 ये हो जाएगा नहीं, लोआ मुंडी ने झारखंड में है, पी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना।
और अगला क्वेश्चन हम लोग का भारत में हरित क्रांति की शुरू की गई थी, ठीक है ना, 60 के दशक 1951 नंबर क्वेश्चन 1960 के दशक में, ठीक है ना, बी नंबर ऑप्शन से होगा। 67 कोलकाता का पतन स्थित है 52 नंबर का आंसर कौन सा हो जाएगा? कोलकाता का पतन, कोलकाता पतन स्थित है कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना, डी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित रोगों में से कौन जलवायु जन्य नहीं है? 53 नंबर क्वेश्चन। तो 53 की बात किया जाए ना तो ये हो जाएगा अतिसार। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, ठीक है ना, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है ना। ब्राज़ील में कॉफ़ी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? 54 नंबर एजेंडा कहा जाता है, फेजेंडा, ये नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। एजेंडा फेजेंडा दोनों था ये, तो ये फेजेंडा हो जाएगा। ब्राज़ील में कॉफ़ी उद्योग को फेजेंडा, ठीक है ना। मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अवस्थित है कहाँ पर? 55 नंबर क्वेश्चन दिया गया ना, मणिपाल कर्नाटक में है। कर्नाटक से निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषण नदी कौन है? 56 नंबर। 56 की बात किया जाए तो 56 का यमुना, ठीक है, यमुना हो जाएगा, ठीक है। काली नदी। और 57 नंबर क्वेश्चन है कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना हो जाएगा, ठीक है ना। इसको कौन सा हो जाएगा हम लोग का? 60 में स्थापना, ए नंबर में वियना है, ठीक है, वियना हो जाएगा। झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? 58 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 58 नंबर, ये झील के वाले वृत्ताकार, ठीक है, झील के चारों तरफ लोग वृत्ताकार हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यापारिक नगर है? 59 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है ना, 59 का कौन सा हो जाएगा? एम्स्टर्डम, ये वर्ग भी होगा। लोहा उद्योग है वहाँ पर, बीजिंग भी उद्योग है, व्यवसायिक नगर, वो केवल नहीं है, बाकी तीनों है। दुनिया का सबसे बड़ा पोर्ट है वो, ये दुनिया का सबसे बड़ा पोर्ट। 59 नंबर को हम छोड़ देते हैं डाउट पर, ठीक है ना। 59 नंबर को हम डाउट पर छोड़ देते हैं, इसे आप लोग देख लीजिएगा, इंटरनेट कर लीजिएगा, ओके। उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है कौन सा है? 60 नंबर क्वेश्चन है। उत्तर अटलांटिक मार्ग उत्तरी अमेरिका से यूरोप को, ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो यूरोपीय वासियों द्वारा अपने उपनिवेशियों के किस प्रकार की कृषि का विकास किया जाता है? रूपण कृषि हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। खट्टे फलों की कृषि संबंधित है, 62 नंबर क्वेश्चन है, तो ये भूमध्य सागरीय कृषि से, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं हम लोग। 63 देखना है। 63 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो कैनबेरा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन आया था, इसे भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। उच्च परमाणु स्तर वाले अन्वेषण संबंधित क्रियाकलापों को क्या कहा जाता है? 64 नंबर क्वेश्चन है। 64 नंबर के ये उच्च वाले पंचम क्रियाकलाप हो जाएगा, पाँचवा क्रियाकलाप, ठीक है। उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कहाँ है? 65 नंबर का, 65 का हो जाएगा आप लोग का नहर हो जाएगा। निम्नलिखित खनिजों में किसको भूरा हीरा कहा गया है? 66 नंबर। तो 66 नंबर का हो जाएगा लिग्नाइट होगा, ठीक है ना, डी हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें गंगा नाविकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक में, ठीक है ना। वेंडा ढीला अलावा इसके क्षेत्र किसमें? कर्नाटक में। 68 नंबर जो है ना यार, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है ना। 69 नंबर और 70 नंबर, 2 क्वेश्चन और इसमें बचा हुआ है। केंदुझर मैग्नीज स्थित है, ये कौन सा है? उड़ीसा में है, ठीक है ना। और ये आपका है सौर ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा गैर पारंपरिक से सौर ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसमें हम लोग का 70 क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन ये कंप्लीट कर लीजिए। सारे क्वेश्चन का आप लोग रिपीट कर लीजिएगा और जो भी क्वेश्चन डाउट हो उसको कमेंट कर लीजिए, उसका कमेंट हम डाल देंगे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर, ठीक है ना। तो मिला लीजिए ऐसे, उसके बाद हम लोग मिलते हैं लाइव क्लासेस में, ठीक है ना। तो चलिए, और यहाँ पर 70 क्वेश्चन है, देख लिया जाए जल्दी से, ठीक है। और पहला क्वेश्चन है सलाया मथुरा पाइपलाइन का सलाया अवस्थित है कहाँ पर? तो गुजरात में, ठीक है ना, सी हो जाएगा, ठीक है। वाल्मीकि बल्वा कहानी नौका दौड़ संबंधित है किससे? 2 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन जाएगा, ये केरल से संबंधित है, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। 3 नंबर क्वेश्चन है कि वेस्ट सेंट रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जबलपुर में, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। जल्दी से मिला लीजिए आप लोग। भरमौर जनजातीय क्षेत्र संबंधित है किससे? 4 नंबर के कौन सा हो जाएगा? ये गद्दी से संबंधित है, ये हो जाएगा, ठीक है ना। 5 नंबर क्वेश्चन है कि अल्पुजा औद्योगिक केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? केरल में अवस्थित है। अल्पुजा कहाँ है? केरल में अवस्थित है, कौन सा? डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पायाकारा जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे जल्दी करा रहे हैं, 7 नंबर हो जाएगा। हुबली सूती वस्त्र केंद्र कहाँ अवस्थित है? 7 नंबर। 7 के बाद क्या देती है? कर्नाटक में स्थित है। निम्न पुस्तकों में कौन सा हमबोल्ट द्वारा लिखित गई है? यह 8 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, 8 का कौन सा हो जाएगा? कासमास हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? 9 नंबर क्वेश्चन, 9 का कौन सा हो जाएगा? ये 9 का हो जाएगा समुद्र विज्ञान की, सी हो जाएगा, ठीक है ना। और यह है आपका कौन सा? मानव जनजाति संबंधित है, 10 नंबर। 10 का कौन सा हो जाएगा? 10 का हो जाएगा ये इसमें है ही नहीं ऑप्शन, इसका डी हो जाएगा, ठीक है ना।
मसाई जनजाति है ना, डी हो जाएगा, इसमें कोई नहीं है, ठीक है। आयुलिंग पिरामिड का संबंध किससे है? 11 नंबर 11 का कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, पूरे से महिला जनसंख्या से, ठीक है ना। 12 में क्वेश्चन है कि 2011 की जनसंख्या कौन सा भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना है 12 नंबर में? तो ये हो जाएगा कौन सा? डी नंबर 940 हो जाएगा, ठीक है ना। 13 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक से संबंधित है? तो मानव विकास सूचकांक से महबूब उल हुक, ये सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं हम लोग 14 का। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भद्रावती का संबंध किससे है? 14 नंबर कि भद्रावती का संबंध किससे है? तो भूटान से, ठीक है ना। निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रसन्नता का प्रगति का माप माना जाता है? भूटान को। भद्रावती का संबंध किसने है? 15 नंबर 15 का कौन सा जगह? ये हो जाएगा लौ इस्पात से, ठीक है ना। 16 नंबर है कि किस पतन को सोएज मार्ग का लाभ प्राप्त हुआ है 16 नंबर में? तो ये हो जाएगा कौन सा? ये डी पोर्ट ग्वालियर हो जाएगा, ठीक है ना। 17 निम्न नगरों में कौन गुजरात के अवस्थित नहीं है? 17 नंबर 17 कौन सा हो जाएगा? 17 का हो जाएगा ये बी नासिक हो जाएगा। 18 नंबर भारत में जल संसाधन से जुड़ी समस्या है 18 नंबर 18 कौन सा हो जाएगा? ये डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। 19 नंबर निम्न में से कौन लॉ खान छत्तीसगढ़ में स्थित है? 19 का कौन सा हो जाएगा? 19 का ये हो जाएगा वेलाडोला। निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय खनिज है? 20 नंबर 20 का कौन सा हो जाएगा? 20 का हो जाएगा डी, ये सभी हो जाएगा, ठीक है ना। यूरेनियम, थोरियम और जिरकोनियम, ठीक है ना। सिंदरी प्रसिद्ध है 21 नंबर 21 का कौन सा हो जाएगा? 21 के हो जाएगा उर्वरक कारखाना के लिए, ठीक है ना। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 22 नंबर क्वेश्चन का है निम्न में कौन भूमि निम्नीकरण का कारण है? तो कौन सा हो जाएगा? ये डी, ये सभी हो जाएंगे, ठीक है ना। इसमें से सभी हो जाएंगे, ये भू साक्षरता, मृदापर्दन और जल जमाव 3 हो जाएंगे। पंचम नाली खान किस नदी से संबंधित है? 23 नंबर 23 का कौन सा हो जाएगा? तो 23 का हो जाएगा बी नंबर बाक्साइड से। कोरोना बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला तंत्र है श्वसन तंत्र, ये हो जाएगा। डेसिमल मापन इकाई है 25 नंबर कौन सा? ये ध्वनि प्रदूषण मापने के लिए। निम्न में से कौन सा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है? 26 नंबर 26 का कौन सा हो जाएगा? 26 का हो जाएगा सी नावा सेवा। पारादीपीय पतन किस नदी डेल्टा पर स्थित है? 27 नंबर 27 का कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा महानदी, ठीक है ना। 28 नंबर क्वेश्चन है कि मुक्त आकाश नीति लागू की गई है 28 नंबर 28 का कौन सा हो जाएगा? 28 का ये हो जाएगा 1992 में। निम्न में से कौन सा कलहारी मरुस्थल की जनजाति है? 29 नंबर तो 29 का कौन सा हो जाएगा? 29 का ये हो जाएगा वुशमैन हो जाएगा। निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है? 30 नंबर 30 का कौन सा हो जाएगा? 30 का ये हो जाएगा डी, इनमें से ये सभी हो जाएगा। रबर केला और 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रूस में अवस्थित है? 31 नंबर 31 का कौन सा हो जाएगा? 31 का ये भी हो जाएगा तूला है, ठीक है ना। एसन अवस्थित है कहाँ पर? 32 नंबर 32 का कौन सा हो जाएगा? 32 का ये हो जाएगा जर्मनी में। कौन पेशागत काला का रंग नहीं है? 33 नंबर 33 का कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा काला हो जाएगा। निम्न में से कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है? 34 नंबर 34 का कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। एक वकील, नाई और धोबी तीनों पेशेवर हैं ना, मतलब इनके पेशा है। किस वर्ग का उपयोग आज अर्जेंटीना एवं यूरोप के बीच व्यापार के लिए किया जाता है? 35 नंबर 35 का कौन सा हो जाएगा? 35 का ये हो जाएगा डी, केप मार्क, ठीक है ना। 36 नंबर देखा जाए किस देश में सेंट जॉन वैक्यूअर की विश्व जल मार्ग महामार्ग है, ठीक है ना। 36 नंबर की बात किया जाए तो ये कौन सा हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा, ठीक है ना। और ये एयर इंडिया संबंधित है 37 नंबर एयर इंडिया संबंधित है। 37 नंबर का हो जाएगा कौन सी? ऐसी वायु मार्ग से संबंधित है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है? 38 नंबर 38 का कौन सा हो जाएगा? 38 का आपका हो जाएगा ये बी हो जाएगा बेल्जियम से, ठीक है ना। निम्न में से किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है? 39 नंबर 39 का कौन सा हो जाएगा? 39 का हो जाएगा बी दक्षेश हो जाएगा, ठीक है ना। कारवार पत्थर है 40 नंबर 40 का कौन सा हो जाएगा? 40 का सी हो जाएगा कर्नाटक में। ओपेक संबंधित है 41 नंबर 41 का कौन सा हो जाएगा? 41 का हो जाएगा सी पेट्रोलियम निर्यात से। मार्क काइवो पतन संबंधित है 42 नंबर 42 का कौन सा हो जाएगा? 42 के ये हो जाएगा वेजिनुअला से, ठीक है ना। ये हो जाएगा वेजिनुअला से। 43 नंबर हम लोग का है अरेबिका संबंधित है। 43 नंबर अरेबिका संबंधित है कौन सा? कॉफ़ी से, ठीक है ना। निम्न में से कौन जूट उत्पादक राज्य है? 44 नंबर 44 का कौन सा हो जाएगा? सी असम हो जाएगा। मेरठ महानगरीय शहर किस राज्य में अवस्थित है? 45 नंबर 45 का कौन सा हो जाएगा? ये डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। 46 नंबर नीरू मीरू संबंधित है किससे? 46 नंबर 46 का हो जाएगा कौन सा? ए नंबर जल संभर पर्यावरण से। लूनी नदी के प्रवाह की दिशा क्या है? 47 नंबर 47 का कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा पश्चिमी, ठीक है ना। 48 नंबर ढंगी नच प्रसिद्ध है 48 नंबर 48 का कौन सा बी हो जाएगा? कोयला के लिए। पानीपत तेल शोधन केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? 49 नंबर 49 का कौन सा हो जाएगा? ये हरियाणा हो जाएगा। पर्वतों पर किस प्रकार की वस्तुएं पाई जाती है? सीढ़ीनुमा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो 50 हो गया। 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
सेंटी टाउन संबंध है किससे? 51 का कौन सा जगह बी हो जाएगा? गांधी बस्ती से। धनबाद प्रसिद्ध है 52 नंबर, 52 का कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा कोयला के लिए। मिल्टन सिटी की जनसंख्या होती है 53 का कौन सा सी हो जाएगा? 10 लाख से अधिक। और फ्राइवे संबंधित है 54 नंबर, 54 का कौन सा हो जाएगा? 54 का हो जाएगा कौन सा? ये बी हो जाएगा संभाववाद से। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? 55 नंबर, सिक्किम की राजधानी कहाँ? 55 नंबर का हो जाएगा ये सिक्किम की राजधानी गंगटोक, इसमें है ही नहीं, 3 में से कोई नहीं, ठीक है ना। धारावाही मलिन बस्ती कहाँ है? 56 का कौन सा हो जाएगा? ये मुंबई हो जाएगा। और विजियांग का संबंध है 57 नंबर, 57 का कौन सा हो जाएगा? ये डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की बस्तियाँ पाई जाती है? 58 नंबर, तो 58 का कौन सा हो जाएगा? 58 के बीच से गुच्छित बस्तियाँ पाई जाती है, ठीक है ना। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में उत्तर प्रदेश में अवस्थित नगर है? 59 नंबर, 59 का कौन सा हो जाएगा? 59 का हो जाएगा ये आगरा हो जाएगा, ठीक है ना। गाजियाबाद एक उदाहरण है 60 नंबर, 60 का कौन सा हो जाएगा? गाजियाबाद का उदाहरण है 60 का आधुनिक नगर का डी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा? 61 नंबर, 61 का कौन सा हो जाएगा? 61 का ये हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है ना। हरित क्रांति के किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन था? 62 नंबर हो जाएगा कौन सा? सी गेहूँ। और भारत में चाय की खेती कहाँ से आरंभ की गई थी? 63 नंबर है ब्रह्मपुत्र घाटी से। टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है? कौन सा है? 64 नंबर है ना, 64 नंबर का हो जाएगा आपका ए प्राथमिक है, ठीक है ना। नागासाकी उदाहरण है 65 नंबर, 65 का कौन सा हो जाएगा? बी मत्स्यवन पतन का हो जाएगा। और 66 नंबर हो जाएगा गैरीसन नगर संबंध है किससे? 66 नंबर का 66 का हो जाएगा छावनी से, ठीक है ना। 67 है हम लोग का, 67 है पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है? 67 नंबर, 67 का ये चैनल टनल हो जाएगा। सर्वाधिक प्रदूषण मिलता है कहाँ पर? 68 का कौन सा? बी मलिन धरती पर। कुल गाड़ी किस देश में अवस्थित है? 69 कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। और 70 हम लोग का देखिए नगर का विकास होता है कहाँ पर? 70 का ये हो जाएगा नदी के सहारे, ठीक है ना। इसमें आपका 70 क्वेश्चन था, सारे यहाँ पर हो गया हम लोग का, सारे कर लीजिएगा, ठीक है ना। और 2020 का रह गया तो आप लोग 2020 को देख लीजिएगा, इसको हम छोड़ते हैं अभी, ठीक है ना।